मैं एक चीज आपको बताऊं पूर्णिमा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1951 उसमें जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 जो है वो साफ कहता है कि जैसे ही आपको सजा हुई, जनप्रतिनिधि को सजा हुई किसी भी कोर्ट से 2 साल की, तो आपकी सदस्यता जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आप उस बीच में ऊपरी अदालत जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये आपका फैसला है, लेकिन सदस्यता जो है वो उसी वक्त खत्म मानी जाएगी। और लोकसभा अध्यक्ष ने अपने, मेरे ख्याल से अपने उसी प्रोरेगेटिव का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की है। पूर्णिमा ठीक है आदित्य, लेकिन इसमें अब एक बात तो ये है कि और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है, उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन के विषय पे किया। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले, और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस भरा कहा कि हाँ जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? कोको कोला के अंदर कैसा, उसके क्या क्या है, उस तक जेपीसी हुई है। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है, उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। अब सर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? उधर वो तो खड़गे जी तय करेंगे। उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि अरे नड्डा जी, ओबीसी का अरे एक बात सुन लो, नड्डा जी आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से। आप कहां की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतनी आनंद? और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज। अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं, और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है। मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है।
तो ये इनका झूठ बोलने वाले, मैं एक समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। लोगों को उम्मीद थी आज के आज फैसला अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही है। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव, उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और वो कहां जाता है, हाई कोर्ट में कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसे, इनको वापस क्यों नहीं लाते? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? लाओ ना काला धन। इनके राज में काला धन आया नहीं है, यहां से गया है। प्रमाणित रूप से हम कह रहे हैं, प्रमाणित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितना काला धन स्विस बैंक में मोदी जी के जमाने में जमा हुआ है और किसी के राज में नहीं हुआ। अगर हाईकोर्ट से आपको उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगी, तो फिर लोकसभा सचिवालय इतनी हड़बड़ी में क्यों? देखिए, क्योंकि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। वेरी क्लोजली तो दिग्विजय सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे। लगातार इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आती जा रही है, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि कांग्रेस इस स्थिति को कितना आसान और कितना मुश्किल समझ रही है, क्योंकि अगर इतिहास को खंगालेंगे, और कांग्रेस के इतिहास को तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड, 2014 आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी, 2018 अमित शाह मानहानि मामला, और उसके बाद न जाने कितने। तो कांग्रेस के लिए इनकी डीलिंग्स कितनी मुश्किल कितनी आसान नजर आती है ऐसी चीजों को लेकर? पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 1977 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद फिर आई थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सदन में, लोकसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उन पर, इंदिरा गांधी पे आरोप था कि उन्होंने सरकारी जो कामकाज है उसमें दखल दिया, सरकारी एम्प्लॉय को उन्होंने हैरास किया, और उसके आधार पर उनकी सदस्यता गई थी। बाद में उन्होंने चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ने के बाद उनकी सदस्यता दोबारा रिस्टोर हुई थी इसी सदन में 1 महीने के बाद। लेकिन सवाल यह है कि अब कांग्रेस की ऐसी चीजें उसके साथ हो चुकी है। इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी थी और उनकी भी सदस्यता जा चुकी है, तो कांग्रेस को यह पता था कि राहुल गांधी vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi, and today he has been disqualified. It is a sheer case of retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Joro Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then the danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, तो आपने अभी अधीर रंजन चौधरी को भी सुना, एक बार जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल का भी इस पर रिएक्शन आया है, वो भी आप सुनिए। ये कुछ अनहोनी बात नहीं है। जब उनको सजा हुई थी उसके बाद आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कानून जानने वालों को कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद
उन्होंने आज निर्णय लिया है। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पर ये सजा होती है। अमित, आप अपनी बात को जारी रखिएगा और उसमें दो बातें मैं ऐड कर देती हूँ। एक तो सीधा कांग्रेस को लीगली क्या करना है, अगर हाईकोर्ट जाती है और वहां से स्टे लग जाता है तो सदस्यता बची रहेगी, ये एक बहुत आसान सा तरीका है। दूसरा ये भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वायनाड में आगे क्या स्थिति, क्या प्रक्रिया होती हुई अब नजर आएगी, क्योंकि वहीं से सांसद है राहुल गांधी और सदस्यता उनकी जा चुकी है। पूर्णिमा, अगर कांग्रेस हाईकोर्ट जाती है और वो जाएगी ही, तो वहां इस जो सूरत कोर्ट का फैसला है सिर्फ इस पे स्टे ही लगने से राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म नहीं होगी। देखिए, ये तो कॉन्सिक्वेंशियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ कन्विक्शन, जो ही कन्विक्शन हो जाता है और सेंटेंस जो है 2 साल या 2 साल से ज्यादा का हो तो अमित, तो अगर ये हाईकोर्ट जाते हैं तो सिर्फ हाईकोर्ट में अगर स्टे होता है इस मामले पर, जो सूरत की अदालत का फैसला है, निचली अदालत का, तो उससे मुश्किलें राहुल गांधी की कुछ तो सुलझेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुलझेंगी। हाँ, उस सूरत के न्यायालय के फैसले पर अगर हाईकोर्ट पूरी तरीके से उलट फैसला देता है, तब जाकर राहुल गांधी की मुश्किलें आसान हो सकती हैं और तब जाकर राहुल गांधी चुनाव भी लड़ सकते हैं। अन्यथा राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। यानी जो सूरत कोर्ट का फैसला है, अगर ऊपरी अदालत ने उस फैसले को बरकरार रखा पूर्णिमा, तो राहुल गांधी अगले 2 साल ये सजा के और अगले जो 5-6 साल हैं वो ये पूरा टेन्योर राहुल गांधी के लिए, ये पूरा टेन्योर पूर्णिमा, ये पूरा टेन्योर वो संसद नहीं आ पाएंगे और किसी विधानसभा में भी नहीं जा पाएंगे। तो ये उनके लिए जो जनप्रतिनिधि होने का एक चीज थी, जो पावर था, वो खत्म हो जाएगी। और अगर अदालत ने इस पर रोक लगा दी और अदालत ने ये माना कि ये जो सूरत कोर्ट का फैसला है ये उतना बेहतर नहीं है और इससे बेहतर हो सकता है, तो वो भी देश के इतिहास में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर बनेगी। जैसे हम लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का जिक्र करते हैं, और अगर इस मामले में कोई तब्दीली कोर्ट ने की, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पारा 8/3 में, तो भी जाकर वो नजीर बन जाएगा कि हाँ, ऐसा मामला हुआ था और ऐसे मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदला है। तो ये पूरा प्रकरण जो है, अब ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान और न्यायपालिका, उसके बीच एक नई बहस की शुरुआत भी करता है। जब भी हम इतने बड़े फैसले को देखते हैं तो हम पिछले केसेस को देखते हैं। करने के लिए कुछ भी मोड़ तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आपको लग रहा है क्या ये असंवैधानिक तरीके से उनको कर रहे हैं, उनके लॉयर्स भी अपील कर रहे हैं। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MPs थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। राहुल गांधी तो कम से कम रिएक्शन से तो अमित ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। हाँ, लेकिन जो कानून कहता है पूर्णिमा, उस कानून के हिसाब से तो जो ये अमित, आप अपनी बात जारी रखिएगा। ये तस्वीरें जो आने लगी हैं वो कांग्रेस की तरफ से देखिए प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है, और क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता गई, लगातार कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ 3:45 पर यानी कि लगभग 40 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। शाम को 5 बजे कांग्रेस बैठक करने वाली है, यानी अग्रेसिव अप्रोच के साथ अमित कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आएगी, प्लस लीगली भी।
बिल्कुल, और कांग्रेस के पास यही दो रास्ते बचते हैं अब पूर्णिमा, क्योंकि वो अदालत का एक तो इस विषय में सहारा ले सकती है और दूसरा सड़कों पर उतरना पड़ेगा कांग्रेस को, जो पहले भी कांग्रेस ने किया है। और उसी वजह से शायद इतने दिनों तक कांग्रेस सत्ता में रही कि उसका जनसंवाद बेहतर था, लेकिन पिछले 10 साल में हमने देखा कि कांग्रेस का जनसंवाद टूट गया था और उस वजह से वो हाशिए पर चली गई। हाँ, ये मौका आया है कांग्रेस के पास राजनीतिक तौर पर, ये इसे मौका कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कहते हैं। जो कांग्रेस के एक शीर्षस्थ नेता की सदस्यता चली जाती है, अब वो शीर्षस्थ नेता, उसके कार्यकर्ता किस तरह से मोबिलाइज करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं अपने पक्ष में कि हाँ ये बात गलत हुई हमारे नेता के साथ। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो फैसला देता है, देने का काम है, वो जनता का है और जनता की अदालत है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अगर कांग्रेस इस स्ट्रीम को बहाल रखेगी पूर्णिमा, तो संभवतः कुछ ना कुछ कर जाएगी। राहुल गांधी के लिए अभी की सिचुएशन में तो अमित वो जो जनता का फैसला है उससे तो बहुत दूरी पर चले जाएंगे ना। अभी की स्थिति में अगर हम देखें राहुल गांधी को लेकर, नहीं, अभी की स्थिति में तो लोकसभा की सदस्यता उनकी चली गई। जनता के बीच तो वो जा सकते हैं, भारत के नागरिक के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर वो जा सकते हैं। उस पर कोई प्रतिबंध कोर्ट ने नहीं लगाया और न लगा सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, जो जनप्रतिनिधि के लिए एक कानून है। और उस कानून में जो अमेंडमेंट्स हुए पूर्णिमा, वो 2013 में हुए। जो लिली थॉम्सन का मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने वो कानून, वो बहुत लंबे अरसे तक एक लड़ाई लड़ती रही और लगभग 95 साल की अवस्था में उनका देहांत हुआ। लेकिन उनको जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए, उनके मामले पर दिया था, वो पूर्णिमा एक नजीर बन गया। उसी के आधार पर देखें कि लालू यादव से लेके और अब्दुल्ला आजम और राहुल गांधी और न जाने कितने लोग इसके गिरफ्त में आए और उनकी सदस्यता गई। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए दो ही रास्ते बचते हैं, एक जनता के बीच जाने का और दूसरा ऊपरी अदालत जाने का। तो ऊपरी अदालत जाने का जो रास्ता है, अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस की जो लीगल टीम है, मुझे लगता है उसने देरी कर दी। कल ही चले जाना चाहिए था, कम से कम स्टे के लिए अप्रोच करना चाहिए था। मैंने इसीलिए अमित कहा कि शायद कांग्रेस को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता जाने का नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखिए, इसका डाइवर्जन कैसे होता हुआ नजर आ रहा है। यह फैसला है सूरत कोर्ट का, कोर्ट जाने की हाई कोर्ट की तैयारी डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट सुनेंगे जो लगातार आ रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी का स्टेटमेंट अभी मैं ऐड कर देती हूं कि विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जा रहा है और बीजेपी का जो मंत्रिमंडल है उसमें दागी अपराधी शामिल कर रखे हैं और उनको बैठा रखा है। अब इसमें नाम ममता बनर्जी का है, यानी जिस विपक्षी एकता की बात लगातार की जा रही है। क्या आपको लगता है? राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं, उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले, अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर आप तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी है? अच्छा, जब आ गया है तो शिलान्यास होगा।
सवाल ये था अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी के 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब, वो भी 24 से पहले इस तरह के आयोजन करना केवल वोट के लिए। और जनता ये जानती है कि महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर में इनका फेलियर है, विदेश पैसा लेके भाग गए, बैंक्स ख़त्म हो गई हैं। इनका जवाब है क्या सरकार के पास? बिजली महंगी इनकी सरकार में, सिलेंडर इनकी सरकार में। तो राहुल गांधी पर अखिलेश यादव को आपने सुन लिया, और साथ ही ममता बनर्जी कहती हैं न्यू इंडिया में निशाने पर विपक्ष है, और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया। जाहिर है वो आजम खान को लेकर जिक्र कर रहे थे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी हमला बोला है बीजेपी पर, राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर।